नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति की परिभाषा इतनी आसान होती तो आज अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी किसी अंगूठा छाप नेता को अपना गुरु नहीं मानते, या अच्छे बुद्धिजीवी नेता जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए संघर्ष करते हुए नजर नहीं आते। खैर, राजनीति की भी अजीब विडंबना है। दावा तो सब जनता का भला करने का करते हैं, लेकिन जनता किसका भला करे इसका सवाल का जवाब अपने पक्ष में लाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। पूर्वांचल की राजनीति भी इसी अधर में फंसी हुई है। विपक्ष सत्ता की तलाश में है तो सत्ताधारी चुनाव रूपी परीक्षा में टॉप करने के लिए बेताब है। अब पूर्वांचल की राजनीति में वैसे तो कई दल हैं, लेकिन गाजीपुर के अंसारी बंधु और ओम प्रकाश राजभर का असर पूर्वांचल की कई सीटों पर देखा गया है। खैर, अब ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से फिर दोस्ती कर एनडीए का दामन थाम लिया है। पूर्वांचल भाजपा के लिए इसलिए जरूरी है कि यहां 2014 में देश की सभी लोकसभा सीटों को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वर्ष 2014 में तो पीएम मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। जनता का भरपूर समर्थन मिला। यही नहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पूर्वांचल ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में परिणाम भाजपा की अपेक्षाओं से कमजोर रहे। मोदी के नाम पर लड़े गए चुनाव में भाजपा 6 सीटों पर हार गई। इससे नेतृत्व की चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई देने लगी और लकीर खिंच भी गई। सवाल यह खड़ा होने लगा कि क्या मोदी का जादू कम हो रहा है? पीएम मोदी की इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ही बीजेपी और संघ पूरी ताकत लगा रहा है। काशी कॉरिडोर से लेकर राम मंदिर तक का मुद्दा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे तक के प्रोजेक्ट मुद्दे में शामिल कर वोटर्स को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को संगठनात्मक रूप से 2 क्षेत्रों में बांट रखा है। एक काशी प्रांत, दूसरा गोरखपुर प्रांत। इन दोनों प्रांत में 27 लोकसभा सीटें आती हैं। काशी क्षेत्र का केंद्र वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्र का केंद्र गोरखपुरी है। काशी क्षेत्र की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के पास 12 सीटें हैं, जबकि गोरखपुर क्षेत्र की 13 में से 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। दोनों क्षेत्रों की अंबेडकर नगर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज सीट पर बसपा काबिज है। पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट को सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन उपचुनाव में यह सीट भाजपा ने छीन ली थी। यहां से निरहुआ चुनाव जीत गए थे, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सपा के महासचिव शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। भाजपा ने 2024 में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लिहाजा आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी 22 सीटों पर कब्जा बरकरार रखते हुए सपा बसपा के गढ़ ढाना भी पार्टी के लिए चुनौती है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर प्रांत के दौरे पर थे, तो अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत काशी प्रांत के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गाजीपुर में प्रवास किया। गाजीपुर में सिद्धपीठ हथियाराम मठ पर उनका आगमन हुआ। इसके बाद मिर्जापुर के शक्तिसगढ़ स्थित स्वामी अड़ंगड़ानंद आश्रम और काशी विश्वनाथ से संदेश देने की योजना कार्यक्रम में शामिल है। अब बात करते हैं गाजीपुर की। जी हाँ, वही गाजीपुर जहां भाजपा और अंसारी बंधुओं में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव। बावजूद इस लोकसभा सीट पर भाजपा ने 3 बार जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी से मनोज सिन्हा यहां से चुनाव जीतते रहे। वर्ष 2014 में उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन वर्ष 2019 में सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को मात दे दी। अफजाल ने मनोज सिन्हा को 1,19,000 वोट से हराया। अफजाल अंसारी को कुल 5,66,082 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मनोज सिन्हा को 4,46,690 मत प्राप्त हुए। इस हार के बाद से ही बीजेपी के लिए यह सीट चिंता का विषय बन गई है। मोहन भागवत अपने प्रवास के दौरान इस सीट पर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वह 1.25 लाख मतदाता कौन है जो बीजेपी से छिटक गया। इसके पीछे का कारण क्या है? चुनाव से करीब 8 माह पहले यह नब्ज टटोली जाएगी कि किस जाति और समाज के लोगों का वोट बीजेपी को नहीं मिला। मोहन भागवत इसलिए भी गाजीपुर से अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इस सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि गाजीपुर सीट हाल में ही अफजाल अंसारी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है
अफजाल अंसारी को मुख्तार अंसारी के साथ गैंगस्टर के एक मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि उपचुनाव को लेकर संशय भी बना हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। नियमानुसार 6 महीने से ज्यादा समय तक कोई भी लोकसभा सीट खाली नहीं रखी जा सकती। ऐसे में 1 मई को अफजाल की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई गाजीपुर लोकसभा पर बीजेपी हर हाल में उपचुनाव कराना चाहेगी। अब मोहन भागवत की नजर गाजीपुर के जातीय आंकड़ों पर भी होगी। कहा जाता है कि गाजीपुर में यादव, बिंद और ब्राह्मण की जनसंख्या ज्यादा है। यादव करीब 3.5 लाख के आसपास है, तो बिंद भी जो है वो 2 लाख के आसपास है। वहीं ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण की जनसंख्या भी करीब 1 लाख के आसपास है। यदि दलित की बात करें तो दलित की जनसंख्या करीब 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास है। कुशवाहा जाति की बात करें तो इनकी जनसंख्या भी करीब 1.5 लाख से ऊपर ही है। वहीं राजभर जाति की बात करें तो इनकी जनसंख्या भी 1 लाख से ऊपर मानी जाती है। अन्य ओबीसी जो हैं वो करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास है। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की जनसंख्या करीब 1,70,000 से ज़्यादा ही है। भूमिहार जाति की बात करें तो इनकी जनसंख्या करीब 50,000 के आसपास है। क्षत्रिय की बात करें तो इनकी भी जनसंख्या 2 लाख से ऊपर मानी जाती है। वैश्य समाज की बात करें तो इनकी जनसंख्या 1 लाख के आसपास है। वहीं अन्य सवर्ण जातियों की बात करें तो इनकी जनसंख्या 50,000 के आसपास है। अब इन जातियों का आंकड़ा क्या कहेगा ये तो देखने वाली बात होगी। ये आंकड़े कितने सही हैं इसकी भी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन मोटी मोटी जानकारी यही सामने निकल कर आ रही है। जानकारों का मानना है कि इस दौरान मोहन भागवत 5 दिन तक गाजीपुर, मिर्जापुर और काशी गोरखपुर प्रांत में आने वाले जिलों का फीडबैक भी ले रहे हैं। वो संगठन के प्रांत और जिला प्रचारक से क्षेत्र की पॉलिटिकल गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं और उनके सवाल कुछ इस तरह के हो सकते हैं जैसा कि जानकारों का कहना है। सवाल इनकी हो सकते हैं कि आपके क्षेत्र में सांसद का जनता से मिलना जुलना कैसा है, पिछले 4.5 साल में उनके क्या विशेष काम रहे हैं, जनता उनको कितना पसंद कर रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं में वह कितना शामिल होते हैं और वही जन सरोकार के कितने मुद्दे वो उठा रहे हैं। इन सब बातों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यही नहीं, भागवत मठ और आश्रम के मुखिया से भी जनप्रतिनिधियों का फीडबैक लेते हैं। इस प्रकार मोहन भागवत 27 लोकसभा सीटों का 5 दिन में रिव्यू करेंगे। बड़ी बात है कि जिन 5 सीटों पर अभी भाजपा का सांसद नहीं है, इस पर उनका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज, घोसी और अंबेडकर नगर। यहाँ सांसद को लेकर लोगों में किस प्रकार की नाराजगी है, संगठन के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है, बीजेपी वर्कर इन जिलों में कैसा काम कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत भी होगी। ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में आना और संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा पूर्वांचल में होना भाजपा के लिए कितनी संभावनाएं पैदा कर सकती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।